गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। लास्ट पढ़ा था हमने एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आज पढ़ेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम उसका कैसा हो, 3 चीज़ें पेपर में आती है और वेरी इंपॉर्टेंट जो आज करना है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले है कि इम्प्यूरिटी। एक्सट्रिंसिक बताया था मैंने कि जो प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। इम्प्यूरिटी एटम ऐड करेंगे और इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद जो बनेगा वो कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं। अब इम्प्यूरिटी जो ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, और जो आइटम डालेंगे बीच में वो कौन से होंगे, डोपेंट। और उनकी कुछ मेथड होते हैं जिससे हम उनको डालते हैं बीच में, इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। और उसके बाद बताया था कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये पढ़ लिया था हमने। अब वो जो इम्प्यूरिटी है जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम ऐड करते हैं, वो कितने टाइप की होती हैं, 2 तरह की होती है। ठीक है, वही पढ़ रहे थे हम। देखिए, टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी। टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी कितने तरह की इम्प्यूरिटीज होती हैं, तो 2 तरह की इम्प्यूरिटी होती हैं, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज क्या होती है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे एटम जिसमें ऐसी इम्प्यूरिटी जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल इंडियम, आर्सेनिक और कौन सा, हाँ जी, फास्फोरस, पी सिंबल होता है, ये इम्प्यूरिटी होती है। अब इन इम्प्यूरिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम भी बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं। क्यों, सॉरी, डोनर इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं, इनको डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। डोनर इम्प्यूरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देती है। ये इस इम्प्यूरिटी को डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर हमें मिलेगा, डोनेट करती है ये फ्री इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप की जो इम्प्यूरिटी है वो कौन सी होती है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐसे इम्प्यूरिटी एटम जिसमें वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 3। ठीक है, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम बताया था, गैलियम क्या सिंबल होता है, Ga, और कौन सा, बोरॉन। ठीक है, ये कौन से हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। और ये क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। क्यों एक्सेप्टर एटम बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये होल्स किसकी संख्या को इंक्रीज करती हैं, क्रिस्टल के अंदर होल्स जो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करते हैं उनको ये इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसलिए, और वो जो होल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं नियरेस्ट बॉन्डिंग के फ्री इलेक्ट्रॉनों, तो एक्सेप्ट, इसलिए इसको एक्सेप्टेबल इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ये होल्स को इंक्रीज करती है और एक्सेप्ट करती है ये। ठीक है, तो ये 2 तरह की होती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव, टाइप ऑफ एक्सटेंसिव। कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के बनाते हैं हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, 2 तरह के हैं लैबों में बनाए जाते हैं।
पहले ज्यादातर जो बनाए जाते हैं वो दो तरह के, वैसे बहुत टाइप के जो स्टार्टिंग में थे वो दो ही बने थे, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, अब और भी बन गए हैं, बट वैसे एक्सटेंसिव बड़े एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, फॉर्मेशन उनकी सिलिकॉन ही नहीं है, जर्मेनियम नहीं है, और भी है, बट जो एक्सटेंसिव है वो कितने तरह के हैं, सिर्फ दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, तो टाइप्स, फर्स्ट है पी टाइप। पी छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, डेफिनेशन इसकी। पी टाइप यहां से पता चल जाएगा, पी टाइप, पी से पता चल रहा है, उल्टा होगा। अगर पी आ रहा है, पी का मतलब होता है पेंटावेलेंट, तो इम्प्योरिटी दूसरी डालेंगे, कौन सी होगी, अपोजिट इसकी, ट्राइवेलेंट। जब पी आएगा तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और अगर एन होगा तो कौन सी होगी, पेंटावेलेंट, उल्टा लेते हैं, याद रखें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी ऐड होगी। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक में ऐड करने पर बनते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, उनको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर प्योर सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन बनाते कैसे हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहा है आपको। ठीक है, फॉर्मेशन पी टाइप की कैसे होगी, ध्यान दीजिए। इसमें क्या करते हैं कि जो इंडियम है, इंडियम एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंडियम में 5। ठीक है, तो सॉरी, इसमें कौन से ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट गैलियम ले लो आप, गैलियम, इसमें हाँ, जो ब्यूटी कौन सी ऐड करेंगे, गैलियम ऐड करेंगे, या एल्यूमिनियम या बोरोन, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो गैलियम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। ठीक है, और सिलिकॉन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल में क्या होता है, देखा कल डायग्राम पढ़ा था हमने, उसका क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है उसका। बताया था अपने घर जाके, ये किसका, ये सिलिकॉन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इसमें कौन सा एटम, हाँ देखिए, इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं पी टाइप की। गैलियम एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो जब हम गैलियम एटम को इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है कि एक एटम को रिप्लेस कर देता है, सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस करेगा। होंगे तो बड़े, बट हम एक्सप्लेन एक से कर रहे हैं। जब एक गैलियम के एक एटम को हम इंट्रिंसिक में ऐड करेंगे
तो ये एक एटम को रिप्लेस करता है। रिप्लेस का मतलब क्या है, उसको बाहर निकाल देता है और वहां सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, अब जब वहां वो सेटल डाउन होता है तो उसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, अदर 3 सिलिकॉन के साथ शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है 3। बट जो चौथा है 3 बन गए, तो इसमें क्या रहेगा, अगर 3 बन गए, नहीं इसमें सॉरी इसमें पेंटावेलेंट ड्यूटी ऐड होगी, क्योंकि होल लेता है ना ये 5 होंगे। ठीक है, 3 के साथ बन गया, चौथा क्या रह जाएगा, चौथा क्या रह जाएगा, चौथा आइटम क्या रह जाएगा, खाली, वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। 3 के साथ वो उसने बना लिया, चौथा खाली रह जाएगा, वो वैकेंसी वहां क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, बाकियों के साथ तो उसने बॉन्डिंग कर ली है। ठीक है, बट एक वैकेंसी रह जाएगी, वो वैकेंसी उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज होल, उसको होल बोलते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती है। ठीक है, समझ गए, तो क्रिस्टल को होल मिल गया। अब जितने ज्यादा हम प्योरिटी एटम करोड़ों डालेंगे तो कितने करोड़ों होल होंगे पहले, तो उसमें करोड़ों होल हमें मिल जाएंगे बीच में। ठीक है, अब ये होल क्या होगा, ये जो होल है नियरेस्ट जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, तो वो उनको क्या करेगा, वो होल उसको अट्रैक्ट कर सकता है, तो नियरेस्ट जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अनदर होल क्रिएट हो जाएगा। अगर जो अदर होल होगा वो नियरेस्ट को फिर खींच लेगा, तो क्या होगा, इसे ढंग से होलों की संख्या तो बड़ी ज्यादा होगी, तो बीच में इलेक्ट्रॉन और होल करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगी। बट ये होगा कहां पर, रूम टेम्परेचर, 0 केल्विन के ऊपर इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि भाई ये फ्री हो जाए, ये रूम टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, समझ गए, तो अब क्या होगा, इसमें होलों की संख्या क्या होती है, हमने जितने ज्यादा इम्प्योरिटी एटम ऐड किए उतने ज्यादा क्या होंगे, उसमें होल क्रिएट होंगे, पॉजिटिव चार्ज जितने ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्जों की संख्या क्या रहती है, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉनों की कम, तो इसलिए ज्यादा करंट जो फ्लो करता है इन सेमीकंडक्टर में वो होल के कारण ही करता है, पॉजिटिव के कारण ही करता है, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। ठीक है, इस सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। होल्स मतलब ज्यादा संख्या में होंगे, मेजॉरिटी ज्यादा, मेजर करंट उन्हीं के कारण जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन थोड़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, पी टाइप होल्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पी, पी मतलब पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, तो इसमें क्या होता है, होल करंट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बन गया पी टाइप का। ओके, डायग्राम ऐसे बनाना, होल मिल गया आपको एक। ठीक है, समझिए, क्लियर, फिर से देख लीजिए एक बार, जैसे हम गैलियम एटम को बीच में ऐड करेंगे तो सिलिकॉन को वो रिप्लेस कर देगा और वहां सेटल डाउन हो जाएगा, 3 के साथ बॉन्ड बना लेगा कोवेलेंट बॉन्ड, एक फ्री रह जाएगा, चौथा एटम फ्री रह जाएगा, वहां होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, जितने ज्यादा हम ब्यूटी ऐड करेंगे उतने ज्यादा होल मिल जाएंगे। ठीक है, और ये होल पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करते हैं, नियरेस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, फिलअप कर देगा इसको, तो अदर होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से होल और इलेक्ट्रॉन बीच में घूमते हैं, बट मेजर करंट किसके कारण रहता है, होल के। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे होता है, 0 केल्विन पे तो ये इंसुलेटरी का काम करता है, क्योंकि चाहे होल मिल गए हमें बट वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते।
ठीक है, तो इसलिए करंट नहीं चलता, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। नहीं, इसमें जीरो पे भी हो जाएगा। जीरो केल्विन पे क्या होगा, बिहेवियर देखिए, फॉर्मेशन पता चल गई। जीरो केल्विन पर क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमें मिल रहे हैं, होल मिल रहे हैं, तो होल के पास पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को खींच सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल मूव करना शुरू करेंगे, तो जीरो केल्विन पर भी इस पे करंट चला जाता है, ठीक है। हाई पर तो जाता ही है, ठीक है, बट जीरो केल्विन पर भी चलना शुरू हो जाता है करंट, समझ गए? रैंडमली मूव करते हैं, बट टोटल तो जीरो ही होना एवरेज, बट करंट चलता है, ठीक है, जीरो केल्विन पे। जब बैटरी लगाएंगे तो मैक्सिमम करंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। होल इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे तो वहां करंट चलेगा। बट ये किसके कारण चल रहा है, इम्प्योरिटी एटम के कारण चल रहा है, ठीक है, जो होल क्रिएट हुई, ठीक है। तो इस सेमीकंडक्टर में हमें, उसमें क्या था, इंट्रिंसिक में हमें किस पे डिपेंड करना होना पड़ रहा था, टेम्परेचर में, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे चल रहा था, करंट कैरी कर रहा था, और उसमें चार्जों की कंसंट्रेशन बड़ी कम थी, क्योंकि सिर्फ थर्मल जनरेटेड बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही थे चार्ज कैरियर वहां पर जो जनरेट होते थे। बट जहां पर इम्प्योरिटी एटम पे डिपेंड करता है तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, पी टाइप की इंट्रिंसिक से बहुत ज्यादा होगी, और ठीक है। तो और मेजॉरिटी कौन से होंगे, होल्स, ठीक है। आगे है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम से बता रहा हूं, एनर्जी बैंड डायग्राम। हाँ जी, देखिए, अब ये आपने पढ़ा है पहले, एनर्जी बैंड डायग्राम से बैलेंस बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड भरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों से, और कंडक्शन बैंड खाली होता है, और कितने का एनर्जी गैप होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कितने का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना गैप होता है। अब देखिए, अब क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी एटम ऐड किए हैं, तो जो इम्प्योरिटी एटम वाला एनर्जी लेवल होगा इलेक्ट्रॉनों का, वो भी बीच में आएगा। तो जहां पर क्या होता है, वो कहां लाई करता है, वो लाई करता है बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल से थोड़ा सा दूर। ये कौन सा बैंड है, कौन सा, डोनर, डोनर, डोनर इम्प्योरिटी ऐड करने पर बनता है, बना है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। ये थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। अब जब ये ऊपर होता है तो एनर्जी गैप को ये कम कर देगा। एनर्जी गैप कितना हो जाता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रह जाता है सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम के लिए 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रह जाता है। तो गैप कम हो गया, तो अब क्या होगा, अब रूम टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा इंक्रीज होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बैलेंस बैंड टू कहां ट्रांसफर जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। गैप कम हो गया तो जहां से इजीली उधर जा सकते हैं, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, होल क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ क्या, होल। इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो एनर्जी बैंड डायग्राम। तो जहां होल हो गए क्रिएट, पहले ऐसे था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जहां थे कंडक्शन बैलेंस बैंड में, कंडक्शन खाली था, और ये डोनर कहां आ गया, बीच में आ गया, ठीक है, समझ गए। तो ये गैप इतने का हो गया। अब क्या हो गया, अब एट रूम टेम्परेचर पर अब क्या हुआ, अब इजिली इनको एनर्जी मिल गई रूम टेम्परेचर पे, तो इजिली ये कहां जा सकते हैं, गैप कम हो गया तो कहां जा सकते हैं, बैलेंस टू कंडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो होल नीचे क्रिएट हो जाते हैं, होल नीचे आ जाते हैं,
तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका होगा। अब नेक्स्ट है दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिव, कौन सा? एन टाइप। ये कैसे बनता है? एन टाइप क्या होता है, कैसे बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए जब उल्टा होगा, जब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल में, तो एक्सटेंसिव बनता है, वो कौन सा होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसको हम एन टाइप, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने पर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब फॉर्मेशन, ये लैब में कैसे बनाते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं, ये सारे लैबों में भी बनते हैं। फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं? ये आ गया कोई हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किसका है? सिलिकॉन का, ऐसे होगा। ये क्या शो कर रहा है? बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब इसमें जैसे ही हम एक एटम इंडियम का ऐड करते हैं, इंडियम, तो ये सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है और खुद वहां बैठ जाता है, ठीक है। इसके बैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 के साथ क्या कर लेता है? शेयरिंग करके 4 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। 4 के साथ तो अटैच हो जाता है, बट जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाता है, उसकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, तो क्या मिल जाता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को। तो ये एक डोनेट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो फ्री रहता है। जितने ज्यादा ब्यूटी एटम होंगे, करोड़ होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? करोड़ अरबों मिलेंगे बीच में हमें, ठीक है। समझ गए? हमें टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा, उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। करोड़ों डालते हैं हम, अरबों डालेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे हमें, ठीक है। समझ गए? अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? बोलो शाबाश। क्या होगा? ये नियरेस्ट जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा? ब्रेक करेगा। ये रिपेल करता है ना, तो नियरेस्ट किसी को रिपेल करेगा तो वहां होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। होल क्रिएट होगा, ठीक है, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, समझ गए? फिर वो नेक्स्ट को करेगा तो इस ढंग से होल और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। बट मेजर कौन सा रहेगा इसमें? मेजर करंट किसके कारण ज्यादा कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इसमें ज्यादा करंट किसके कारण चलता है? इलेक्ट्रॉन करंट होता है, ठीक है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और माइनॉरिटी कौन से होते हैं? होल्स, ठीक है। ये होगी इसकी फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे बनाना, ये 4 बॉन्ड होंगे बने हुए और 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर? फ्री मिल जाएगा। ये इसका डायग्राम है, फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा किससे? होल करंट से। तो ये वो मशीन को चलाएगा जिसमें हमें होल पॉजिटिव चार्ज करंट ज्यादा चाहिए, होल करंट ज्यादा चाहिए। जो होल करंट से चलने वाली होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट उसको कम चाहिए मशीन को चलाने के लिए, होल करंट ज्यादा चाहिए तो फिर ये लगेगा। और दूसरी, और इसके लिए हमें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। इंट्रिंसिक में हमें किस पे डिपेंड होना पड़ रहा था? टेम्परेचर के ऊपर,
जहां टेम्परेचर पे हमें नहीं डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा? पहले तो क्या आ जाएगा, 0 केल्विन वाला। कंडक्शन बैंड क्या होगा? वैलेंस बैंड फ्री इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा और कंडक्शन बैंड खाली होगा। पहले वाला तो सेम ही बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होगा दोनों। अब क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, ठीक है। ये हो गया, ये तो इंट्रिंसिक हो गया। अब एक इसमें कौन से एटम होते हैं? एक्सेप्टर, इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं हम, तो उनके एनर्जी लेवल भी तो आने, उनका एनर्जी लेवल कहाँ जाता है? तो एन टाइप में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो लाई करता है कंडक्शन बैंड के क्लोज, जहां पर लाई करता है। बैलेंस बैंड जहां होगा और ये जहां लाई करता है। जब जहां लाई करता है तो एनर्जी गैप को ये क्या करता है? एनर्जी गैप क्या हो गया? वही हो जाता है कितना? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिलिकॉन के लिए और 0.25 का होगा, 0.025 का होगा किसके लिए? जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए। गैप कम हो गया तो अब क्या होगा? अब इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड। समझिए, इसके अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो जहां पर जो होंगे वो इधर चले जाएंगे, इजीली चले जाएंगे, तो क्या होगा? इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। इजीली चले गए तो करंट इजीली फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये फॉर्मेशन लिखनी है, डेफिनेशन होगी, इनका सिर्फ डायग्राम बनाना है, लिखना नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना। पेपर में आता है कि डायग्राम बनाइए, एनर्जी बैंड डायग्राम इसका, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसको पेपर में आता है क्वेश्चन, आप बताइए कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको एन टाइप ही क्यों बोलते हैं? जो एन टाइप का एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है उसका नाम एन टाइप ही क्यों रखा गया है? उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? बोलिए। अच्छा, पी टाइप को पी टाइप क्यों बोलते हैं? क्यों? एक एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो पी वाला होता है उसको पी टाइप ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मेजॉरिटी कौन से होते हैं? मेजॉरिटी होल्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पी टाइप नाम रखा गया उसका। और इसमें ज्यादा कौन से मिल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? एन टाइप, ठीक है, इसलिए नाम रखा, ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो फिर से थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि जो एक्सटेंसिव हमारे पास बनते हैं वो 2 तरह की फॉर्मेशन होती है, पी टाइप और एन टाइप। पी वाले को पी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस सेमीकंडक्टर के अंदर पी बड़े ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव बड़े ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी होल्स होते हैं और मिनोरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा? दूसरे में उसमें नेगेटिव ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं और मिनोरिटी होल्स होते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? एन टाइप, ठीक है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे कि एक में होल बड़े ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है, दूसरे में जो है इलेक्ट्रॉन बड़े ज्यादा हैं, होल्स कम है, जब दोनों को जोड़ देंगे हम, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो हम वहां देखेंगे कि वहां पर डायोड बनेगा, पी एन जंक्शन डायोड नाम रखा है उसका, वो डायोड बनता है, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। डिवाइस कौन कौन से इन्हीं से बनेंगे, जो भी पढ़ने हैं वो इन्हीं से बनेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से डिवाइस बनने हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा चैप्टर,
जो आज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे डिफरेंस क्या होता है पी टाइप और एन टाइप में। डिफरेंस क्या होता है, लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप, ये तो आप ही बता दोगे आप, पी टाइप और एन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का पेपर में आता है। अच्छा बोलिए, पहला डिफरेंस बताइए, पी टाइप, बोलिए, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को इंट्रिंसिक में ऐड करने पर पी टाइप का बनता है। कौन सी इम्प्यूरिटी, पी है तो कौन सी होगी, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करने पर बनता है, समझ गए। और ये वाला इधर क्या होता है, एन है तो कौन सी, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करने पर ये बनता है, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ जी बोलिए, इसमें क्या होगा, इसमें बोलिए कौन से ज्यादा होते हैं, कौन से, करंट चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, पी है, होल्स की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, समझ गए, ठीक है। होल करंट भी बोल सकते हैं, जहां चार्ज डेंसिटी जो होती है होल्स की, एन क्या था बताया था, चार्ज डेंसिटी वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, इसमें होल चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होती है, और जहां पर क्या होगा, एन ई वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एन एच, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, किससे, होल चार्ज डेंसिटी से। दूसरा हो गया, तीसरा, हाँ जी तीसरा बोलिए, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, नहीं कंडक्टिविटी का नहीं आएगा, और कौन सा डिफरेंस बोलिए, शाबाश बोलो, और कौन सा डिफरेंस बोलिए, एनर्जी लेवल डायग्राम में एनर्जी लेवल का, इसमें कौन सा एनर्जी लेवल होगा, नाम क्या रखा था उसका, डोनर, डोनर एनर्जी लेवल जो है वो लाई करता है अबव टू द बैलेंस बैंड और नियर रेस्ट टू द बैलेंस बैंड, और इसमें बोलिए, इसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है वो कहां लाई करता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ठीक है, समझ गए, ये इनमें डिफरेंस है, क्लियर। तो ये भी आ सकता है तो आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है इनकी, एक्सट्रिंसिक की, उसमें क्या था, इंट्रिंसिक में चार्ज कैरियर थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी बड़ी कम रहती है, बहुत कम होती है, ये हमने पढ़ा था वहां पर। बट इनकी क्या होती है, इनमें चार्ज कैरियर थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि वो बनते हैं प्यूरिटी एटम ऐड करने से, तो ठीक है, तो करोड़ों ऐड अरबों ऐड होते हैं उनमें, ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें चार्ज कैरियर की संख्या क्या होती है, इनमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्लियर। तो इनकी कंडक्टिविटी उनसे बहुत ज्यादा होती है, किससे, इंट्रिंसिक से, समझिए। और उसमें इंट्रिंसिक में हमें टेम्परेचर पर डिपेंड होना पड़ता था, वहां इलेक्ट्रॉन जनरेट तब होंगे जब उनको एनर्जी मिलेगी, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जब हाई टेम्परेचर होगा, तो वो उन्हीं जगह यूज हो सकते हैं जहां पर क्या रूम टेम्परेचर होता था, हाई टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर, वहां पर वो काम करते थे, 0 केल्विन पे काम नहीं करते थे। बट ये जो एक्सट्रिंसिक है, जहां पर क्या है, इसके लिए हमें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा, हम एटम ऐड करेंगे, हमें अपने आप इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, फील्ड लगाएंगे, करंट चल पड़ेगी, ठीक है, समझ गए। तो इसमें हमें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है, और कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा मिल गई हमें, तो हम कौन से यूज़ करेंगे, ये वाले एक्सटेंसिव जितने भी डिवाइस बनाने। तो अब आपको अगर डिफरेंस आ जाए किसके बीच में, इंट्रिंसिक और
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा कौन सा बताया, एक्सट्रिंसिक। हाँ जी, तो आप बताइए। हाँ अंकित, हाँ जी, पहला डिफरेंस बताओ दोनों में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, दोनों में पहला डिफरेंस क्या है? प्योर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, इंट्रिंसिक, और इम्प्योर फॉर्म, प्योर वाला कौन सा होगा, इंट्रिंसिक, और इम्प्योर वाला एक्सट्रिंसिक। एक डिफरेंस हो गया। और बताओ शाबाश, बैठ जाओ। और कोई बोलिए। इसमें चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, बराबर। होल्स और इलेक्ट्रॉनों की चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बराबर। ठीक है, समझ गए? जितने होल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज डेंसिटी बराबर। और वही चार्ज डेंसिटी जो होगी वही किसकी होती है, इंट्रिंसिक की होती है। ठीक है, बराबर होती है, और जो होगी वही किसकी होती है, इंट्रिंसिक। ठीक है, और यहां पर बताइए, इसमें ऐसा नहीं होता, n इज नॉट इक्वल टू h। ठीक है, अब तीसरा और बताइए शाबाश, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम। इनकी कंडक्टिविटी क्या रहती है, कम। कंडक्टिविटी इज लो, इनकी कंडक्टिविटी लो होती है और इनकी हाई होती है। ठीक है, अच्छा, और डिफरेंस कोई, शाबाश। इनको इनको इनके लिए इनको इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी के लिए हमें टेम्परेचर पे डिपेंड होना पड़ता है, और इसमें टेम्परेचर पे नहीं होना पड़ता। ठीक है, समझ गए? ठीक है, और एक और बोल सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में यूज होता है, इनका नहीं। ठीक है, समझ गए? ये सारे डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब हमें कितने, अब इसमें या तो जो एक्सटेंसिव टाइप के सेमीकंडक्टर है, इनमें ज्यादातर जो है, या तो होल करंट, होल ज्यादा होने, या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने, कोई एक ज्यादा होगा। अब कितने ज्यादा करने हैं या कितने कम करने हैं हमें, तो उसके लिए हम एक लॉ यूज करते हैं। वो लॉ आपने सिर्फ उसका फॉर्मूला जान रखा है, बाकी नहीं, न्यूमेरिकल वहां से बनता है। ठीक है, उसी फॉर्मूले से हम कितने होल हमें ज्यादा करने हैं इंट्रिंसिक में, या इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, कितने करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला जो लॉ यूज करते हैं, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the product of charged density of holes and electron is always equal to the charge square of charge density of intrinsic semiconductor। जो इंट्रिंसिक में जितने चार्ज कैरियर होंगे, थर्मल जनरेटेड ही होते हैं, जितने भी होंगे, उनका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, एक्सट्रिंसिक में जितने होल होते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट के बराबर। इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। ठीक है, न्यूमेरिकल का ये यूज होता है। न्यूमेरिकल जहां से आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला जाएगा कि एक इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसमें चार्ज इतने हैं, चार्ज डेंसिटी उसमें इतनी है। ठीक है, तो Ni दे रखा है आपको। ठीक है, एक हमने उससे बनाया एक्सट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक में होल की चार्ज डेंसिटी इतनी रहती है, तो बताइए फिर एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉनों की कितनी होगी, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, और इससे एक न्यूमेरिकल आता है और एक लाइन का आंसर होता है, एक लाइन का क्वेश्चन आता है।
ठीक है। और एक चीज और, पीएमटी के लिए मैं बता दूं, जे के लिए जहां पर सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई हाई लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं, सर्किट के क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन जहां से पक्के होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, 3 क्वेश्चन आने आ रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, फार्मूला बेस्ड होगा, या डायग्राम सर्किट डायग्राम के आते हैं ज्यादातर, कि सर्किट डायग्राम ये बताओ किसका होना, ये आउटपुट कितनी मिलेगी, इनपुट इतनी दे रहे हैं हम, बड़े आसान होते हैं। अगर आपने पढ़ा अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हो जाते हैं इसलिए, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं, 3-4 आपके ऑप्टिक्स के आने हैं फार्मूला बेस्ड, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशंस नहीं, तो 7-8 क्वेश्चन तो यही हो गया आपके, ठीक है। और बाकी इस बार भी आए थे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से थे, और ऑप्टिक्स से भी 4-5 आए थे। जस्ट क्या पूछा था, लॉ का नाम पूछा था और कुछ भी नहीं था। लास्ट ईयर भी ऐसे ही थे, तो मतलब इजीली आप 15-20 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। प्लस टू के आसान आते हैं अभी, तो ये हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। न्यूमेरिकल लिखिए, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सॉरी, एक टॉपिक रह गया छोटा सा, लिख लीजिए, करवा देते हैं। लिखिए, एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ intrinsic semiconductor, आपको ड्राइव करना है, एक्सप्रेशन निकालना है आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ड्राइव करना एक्सप्रेशन। ये मैंने परसों बोला था कि आपको लास्ट में करवाऊंगा, इंट्रिंसिक के साथ था ये। तो हमने ये कोई एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माना, इसको ड्राइव करने के लिए ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से कंसेप्ट लगने हैं, ठीक है। आपको कंडक्टिविटी चाहिए और रेजिस्टिविटी। अच्छा, आपको पता है अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, जब रेजिस्टेंस आ जाए तो रेजिस्टेंस से क्या आ जाती है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का रिवर्स क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो अगर आप रेजिस्टिविटी निकाल लो, पहले निकालेंगे ओम्स लॉ, तो इसमें लगेगा ओम्स लॉ से हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, रेजिस्टेंस तो पहले लगना ओम्स लॉ लगेगा एक, वहां से हमें क्या मिलेगी, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस आ जाएगी, वहां से आएगी रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होती है, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये 3 लॉ लग रहे हैं बस, ठीक है। तो ये हमने एक कंडक्टर माना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माना, और इसको हमें पोटेंशियल दिया V, बैटरी से V पोटेंशियल दिया माना हमने, इसकी लेंथ है L और इसका एरिया फ्लो सेक्शन A है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक है तो इसमें चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थर्मल जनरेटेड होंगे। तो माना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, थर्मल जनरेटेड रूम टेम्परेचर पर कितने, Ne है, ठीक है। और NH क्या है, होल, इसकी चार्ज डेंसिटी रूम टेम्परेचर पर कितनी है, Ne है इलेक्ट्रॉन की, और NH क्या है, होल की, ठीक है। तो बिना जो इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो फील्ड कहां जाती है, +2 माइनस। तो ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, फील्ड,
तो फील्ड कितनी होगा बी नो, जो फील्ड क्रिएट होगी वो कितनी होगी। अगर हमें पोटेंशियल और लेंथ पता है कंडक्टर की, तो फील्ड कितनी होती है, क्या फार्मूला होता है, V अपॉन एल, V अपॉन एल हो, ठीक है। पढ़ा है आपने, ज्यादा आया, इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये पोटेंशियल, तो फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, ये फार्मूला लगाया। तो फील्ड कंडक्टर में होगी वो होगी V अपॉन एल। अब V होगी, हमें R चाहिए, तो कौन सा लॉ लगाना, V का, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से V क्या हो जाएगा, IR, V इक्वल टू IR होता है, ये हो गया। ऑल्सो IR अपॉन L हो गया, R कर दो, E इक्वल टू I, और R क्या होगा, R क्या होगा बेटा, रो, बोलो कितना होता है R की वैल्यू, रो, बोलो R क्या होता है, रेजिस्टेंस, बोलो R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है ना, ठीक है। तो रो L अपॉन ए हो जाएगा, अपॉन एल, एल से एल कैंसिल। तो रो, हमें रो चाहिए, रो को इधर लाओ, रो इधर आ गया, तो 1 अपॉन रो हो गया, ये इधर आ गया, और ये इधर चला जाएगा, आई ई इंटू ए। अब आपको पता है दिस इज 1 बाय रो क्या होगा, कंडक्टिविटी सिग्मा। तो ये, हाँ जी देखिए इधर आई कितना होगा, आई इंट्रिंसिक में जो करंट चलता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट, बताया था। तो क्या होना, आई किसके बराबर होना, आई ई प्लस आई एच होता है ना, आई ई प्लस आई एच होता है, ई इंटू ए बन गया ये। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या बन गया, आई ई क्या होता है, आई ई, जैसे बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, होल ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इंट्रिंसिक में। तो फिर आई कितना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उनके पास, तो आई कितना होगा, एरिया पता, लेंथ पता हमें, ठीक है, चार्ज डेंसिटी पता, तो करंट कितना होता है, पढ़ चुके हैं, बोलो आई इक्वल टू एन ई ए और वी डी आएगा। तो इतनी उसके पास करंट होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन करंट कितना होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है, चार्ज ही रहेगा, एरिया ए है, और वेलोसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की है तो वी से लिखेंगे, और प्लस होल के लिए करंट कितना बनेगा, चार्ज डेंसिटी एन एच, इलेक्ट्रॉन होल पे चार्ज कितना होना, पॉजिटिव ही होना, इतना ही होना, मैग्नीट्यूड यही होना, ठीक है, और एरिया ए, और टेंशन वेलोसिटी कितनी होनी, वी एच होनी, ठीक है, ये हो गया, और अपॉन ई इंटू ए। अच्छा अब देखिए इसमें एरिया कॉमन आ रहा है, ऊपर से एरिया कॉमन, नीचे से कॉमन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, एन ई और वी ई प्लस क्या बनेगा, एन एच ई वी एच अपॉन, बोलिए, एरिया कैंसिल हो गया, ई हो गया। अब ई सारे को डिवाइड करता है, तो आपको पता है इसको भी डिवाइड करेगा, एन ई और वी ई अपॉन ई बना, वी ई अपॉन ई, ये हो गया, सारे को डिवाइड करता तो इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, तो इसको डिवाइड कर दिया, प्लस इसके साथ लिख दिया हमने एन एच ई और वी एच और अपॉन ई हो गया। हाँ जी, अब बताओ ये क्या होता है, पढ़ चुके हैं ये टर्म आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड फील्ड क्या होती है, पहली यूनिट में पढ़ा है, यूनिट फील्ड अप्लाई करने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है उसका नाम क्या है, मोबिलिटी,
दैट इज द मोबाइलिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होनी एन ई और ये हो जाएगा म्यू ई हो जाएगा और ये एन एच ई और ये क्या हो जाएगा म्यू बोलिए एच हो जाएगा होल की मोबाइलिटी। तो कंडक्टिविटी इतनी होती है, इंट्रिंसिक की इतनी होगी। मोबाइलिटी आप यूनिट फील्ड लगा रहे हैं, पोटेंशियल स्टब से बढ़ाया यूनिट फील्ड मिल रही है उसको, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी होगी ये पता होता है हमें, ये पता चल जाएगा तो निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी कितनी होगी इंट्रिंसिक की। आल्सो सिमिलरली हाँ जी को एक चीज और चाहिए थी हमें, कौन सी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी ये होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसका उल्टा हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा हो जाएगा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच ई और म्यू एच। तो इतनी हमें जो है रेजिस्टिविटी और इतनी कंडक्टिविटी, ठीक है जी। तो ये चैप्टर का आपका हो गया। कई बार आ जाता है कि एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए तो ऐसे होगा, ठीक है। अब ये हो गया न्यूमेरिकल, कितना टाइम हुआ 55 लिखिए न्यूमेरिकल में। numerical on the basis of conductivity, resistivity, resistivity and mass action law लिखिए क्वेश्चन। A semiconductor has equal and whole concentration of concentration of 6 into 10 की पावर 8 मीटर पर मीटर क्यूब, 6 into 10 की पावर 8 पर मीटर क्यूब। तो स्टॉप ऑन डॉपिंग with a certain impurity on doping with a certain impurity, comma electron concentration increases to electron concentration increases to 8 into 10 की पावर 8 into 10 की पावर 12 पर मीटर क्यूब, 12 पर मीटर क्यूब। Full stop. Identify the new semiconductor obtained after doping second. Calculate the new hole concentration how does the energy gap vary with doping, हाँ जी देखिए
एक सेमीकंडक्टर है जिसमें जो होल कंसंट्रेशन है वो उतनी है, होल कंसंट्रेशन ये दे रखी है। तो देखिए कंसंट्रेशन को चार्ज डेंसिटी को ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो क्या दिया है ये NH दिया है, ठीक है। इंट्रिंसिक में इतनी है। अब हमने इसकी डोपिंग की, डोपिंग के बाद कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करने पर इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। तो चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों की इतनी हो जाती है, N दे रखा है, ठीक है। तो बताओ कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बना? बोलिए। पहले नहीं, इसमें एक और चीज है। एक इंट्रिंसिक में हैज इक्वल एंड होल कंसंट्रेशन हो, इंट्रिंसिक में होल इतनी है ना कंसंट्रेशन। अब जो डोपिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की भी तो इतनी होगी, इंट्रिंसिक है। तो जब डोपिंग करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और इतनी हो जाती है। तो बताओ कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर होगा? आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा होगा। कौन से बढ़ रहे हैं? कौन से बढ़े? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। देखो ना, इंट्रिंसिक में बोल रहा है कि होल की कंसंट्रेशन इतनी है, डोपिंग करने के बाद इतनी इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की और इतनी बन जाती है। तो आपको पता है इंट्रिंसिक में Ne इक्वल टू NH दोनों बराबर होते हैं। तो Ne इंट्रिंसिक में ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। पहले बराबर है, फिर हमने डोपिंग की तो फिर क्या हुआ? वो चेंज हो गया, जो Ne था वो उसमें ज्यादा हो गया। कितना हो गया? इतना हो गया। तो कौन से टाइप का बना? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाँ। तो कौन से टाइप का बना? N टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या आंसर होगा? N टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? बिकॉज Ne very very large as compared to NH, ठीक है। ये पहला हो गया, आता है पेपर में। दूसरा क्या पूछा है? न्यू होल कंसंट्रेशन क्यों? इलेक्ट्रॉनों की नई ये बनी है तो होल कितनी होनी? बोलिए कौन सा फार्मूला लगना? कौन सा लगना? बोलिए कौन सा लगेगा? कौन सा लगना? Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये इंट्रिंसिक का चार्ज कितना है और ये एक्सट्रिंसिक का बना चार्ज इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी का और होल की डेंसिटी का। तो किसकी पूछी हुई है? जो एक्सट्रिंसिक की Ne बनी है वो ये है, वो दे रखा है हमें। Ne है 8 × 10 की पावर 12 और NH पूछी है। होल की कितनी बनेगी एक्सट्रिंसिक में? NH चाहिए। और Ni कितना होगा? इंट्रिंसिक में जितना चार्ज था तो इतना 6 × 10 की पावर, क्योंकि इंट्रिंसिक में Ni NH Ne बराबर होते हैं। तो Ni कितना हुआ? जे हुआ। तो कितना हुआ? 6 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये हो गया। जहां से NH निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो आपका NH रहेगा 4.5 इंटू 10 की पावर 4 पर मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम में। तो इतना होल इतने होंगे उसमें, इलेक्ट्रॉन इतने बनाए ना होल। ये हो गया। हाँ जी, तीसरा लास्ट क्या पूछा था? हाँ जी, एनर्जी गैप कैसे वेरी करेगा? हाउ डज एनर्जी गैप वेरी? कौन से टाइप का बन रहा है? एन टाइप। तो कौन सा एनर्जी लेवल होगा इसमें? एन टाइप में कौन सा होता है? डोनर, रिसेप्टर।
तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ पर होगा? कंडक्शन बैंड के पास, तो एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? एनर्जी गैप डिक्रीज। ये होगा impurity atom decreases the energy gap। ठीक है, ये एक और लिखिए लास्ट। A semiconductor has electron concentration has electron concentration 0.45 into 10 की पावर 12 पर मीटर क्यूब, and whole concentration 5 into 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब। Find its conductivity. Find its conductivity. If find its conductivity if whole mobility mu h whole mobility is equal to 0.048 meter square per volt per second, and electron mobility is equal to 0.135 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, हाँ जी, कौन सा फार्मूला लगना? ये लगना। म्यू दे रखा है आपको, ई पता होता है कितना चार्ज होता है होल पे और इलेक्ट्रॉन पे, और ये दे रखा है आपको फार्मूला करना, कंडक्टिविटी पूछना। ओके, ठीक है, ये खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा, जो नए बच्चे हैं जो बाद में आए हैं, आप जो वीडियो लेक्चर भी तो जा रहे हैं साथ में जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो कितने 2 वीडियो लेक्चर गया भी, तीसरा ये तो 3 में ही चैप्टर हो जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, ठीक है,